everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. और सुबह के 11 बजे हुए हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज डन और मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम है। तो साहब के लिए बनाई है मैंने कॉफ़ी और साथ में दी है उनको आमंड कुकी जो मैंने उस दिन एयर फ्रायर ओवन में बनाई थी। बहुत टेस्टी बनती है वाली कुकीज़ और हार्डली 2 से 3 दिन मेरे घर में चलती हैं क्योंकि अद्वी को फिर वही चाहिए, इनको भी चाय कॉफ़ी सबके साथ वही चाहिए। तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली हैं। और अपने लिए मैंने स्ट्रॉबेरी वॉश कर ली है, मैं स्ट्रॉबेरी लेने वाली हूँ। आवाज़ लगा दी है इनको, ये अभी काम कर रहे हैं ऊपर। ओके, तो यस मिड मॉर्निंग है और यहाँ पे मैंने मिक्स दाल भिगो के रखी हुई है। इसके अंदर उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, काली दाल, जितनी भी होती है ना दाल, वो सारी की सारी हैं, 5-6 टाइप की। जब दालें ख़त्म होने लगती है ना और बाद में वो 2-3 चम्मच सी बच जाती है तो उनको फिर मैं एक जार में डालना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि कुछ एग्जैक्ट क्वांटिटी है कि उड़द की दाल इतनी हो या फिर अरहर की दाल इतनी हो, मूंग की इतनी हो, तो वो उस जार में इकट्ठी होती चली जाती है। मैं दिखा भी दूँ आपको, ये देखो इस तरह से ना डालती चली जाती हूँ मैं इसमें। तो वो अकेली अकेली तो बन नहीं पाती क्योंकि क्वांटिटी इतनी नहीं होती, तो वो मिक्स दाल हो जाती है। और मेरी कुछ दालें जो है वो ख़त्म हो रही हैं। इधर आपको ये एम्प्टी वाले ये दिखाई देंगे डब्बे, तो ये भी ख़त्म सी होने वाली है। तो इंडियन शॉप जाना है। ओके, लीक से हट गए थे हम, मैं वो बताने लगी थी। तो ये है मिक्स दाल, ये मैंने भिगो के रख दी है। तो आज बनने वाली है दाल बाटी चूरमा, शायद चूरमा भी बनाऊंगी। और लाइक मिक्स दाल बन रही थी, मैं मिक्स दाल राइस और अपनी रोटी बना लूँगी 1-2। देन आई वाज लाइक कि चल आज बाटी बना लेते हैं जब मिक्स दाल बनी रही है। तो पहले अपना लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक और उसके बाद जैसे जैसे होगा आई एम गोना शेयर माई होल डे विद यू ऑल। हो गई है कॉफ़ी, मेरी स्ट्रॉबेरी हो गई है और मैं अपने ना हाथ के जले हुए निशान दिखा रहे थे उनको। एक तो ये वाला ताज़ा ताज़ा ही जला है, एक ये दिखे ना साइड में, कैसे दिखाऊं, ऐसे ये भी साइड वाला है। तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया। और अभी कहाँ दिखा रही थी, एक और जला, हाँ इस हाथ पे उंगली पे दिखे ना, रेडिश था, ये सुबह का ही जला हुआ है। तो फिर वो अपने भी जले हुए दिखा रहे थे, तो हम वही डिस्कस क्या हंसी मजाक कर रहे थे कि देखो किचन में काम करते करते ऐसे हाथ जल जाता है। ओके, तो अभी मैं सोच रही थी कि दाल को मैं बॉयल करके रख दूं, बट अभी टाइम है, इतनी जल्दी करके क्या करूंगी बाद में देखते हैं। अभी मैं अपना थोड़ा सा जो है वो यूट्यूब का काम निपटा लेती हूँ और फिर दाल को करते हैं बॉयल। जैसे जैसे करूँगी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा यही था कि बस अब लंच के टाइम पे रिकॉर्ड करूँगी, बट क्योंकि वो डिस्कशन इस तरह का हो रहा था कि आप लोग देखोगे कि क्लिप रिकॉर्ड करी जब हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं क्या सोचोगे पता नहीं एक दूसरे को क्यों हाथ दिखा रहे हैं। तो हम एक दूसरे को अपने जले हुए निशान दिखा रहे थे। मेरा ना खाना बनाते हुए एक्चुअली हाथ वाथ ऐसा सच नहीं जलता है कि, लेकिन मेरा सफाई करते हुए जलता है। जैसे कुकर में सीटी आई, ठीक है, तो वो पीछे ये बैक स्प्लैशेस पे छींटे लग जाते हैं, तो मैं तुरंत के तुरंत कपड़ा उठा के जो है वो साफ़ करना शुरू करूँ, क्योंकि बाद में फिर वो जम से जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गरम कुकर पे हाथ लग जाएगा, गरम तवे पे हाथ लग जाएगा, इस तरह से मेरे हाथ जलते हैं।
वैसे नहीं जलती कि छींटा लग गया या कुछ ऐसे, सफाई के चक्कर में जलती फिरती हूँ मैं। कहीं पहले ना यहाँ पे बहुत निशान पड़ते थे मेरे इस ना कलाई पे। घर पे जो तवा था ना वो बड़ा तवा था, यहाँ तो छोटा है, और मैं रोटी बनाती हूँ छोटे साइज की, तो वो रोटी डालते हुए ना तवे की जो किनारी होती है उसमें मेरा हाथ लगता था, तो कभी कलाई का जो निशान था ना जले हुए का वो मेरे हाथ से गया ही नहीं। और मुझे शौक पहले से ही था किचन के काम कराने का, भाभी के साथ मम्मी के साथ मैं लगी रहती थी। भले ही मतलब पढ़ाई अपनी जगह है, ऐसे नहीं कि पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट हाँ मुझे किचन में सबके साथ खड़े रहना बड़ा पसंद था। तो चलो जले की भी कहानी मैंने आपको बता दी, मैं थोड़ा सा काम निपटाती हूँ, देन विल कम बैक इन द किचन एंड गोना कुक दाल बाटी चूरमा। सो गाइस, जब तक दाल हो रही है हमारी तब तक मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। और एक्चुअली मुझे ट्राई ऑन पार्ट रिकॉर्ड करना था, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा रेडी भी हुई थी। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने हल्का सा आई मेकअप किया हुआ है आज। तो आप लोग शुरू से सोच रहे होंगे कि आज तो दीपिका बड़ी सजी धजी है, कोई त्यौहार तो है नहीं। तो त्यौहार नहीं है, बट हाँ मुझे रिकॉर्ड करना था, दैट्स वाई मैं अच्छे से तैयार हो गई आज। ओके, अगर आपको ध्यान होगा जिस दिन हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए गए थे तो मैंने अपने आउटफिट के साथ आपको दिखाए थे ईयर रिंग एक पेयर, और मैंने आपको बताया था कि एक इंस्टाग्राम स्टोर ने मुझे सेंड किया और साथ ही और भी ज्वेलरी सेंड करी है, तो आपके साथ वो हॉल शेयर करूँगी। तो आज टाइम था मेरे पास, देन आई थॉट कि चलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो इंस्टाग्राम स्टोर का नाम है शुभारंभ ज्वेल, एक होम बेस्ड बिजनेस है। होम मेकर्स जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर से बिज़नेस शुरू करते हैं, एंड आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट देयर एफर्ट। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी हैं, 1 बाय 1 करके मैं दिखाऊंगी। इनका जो इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही इनका जो बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर है आई थिंक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। साथ ही ये ईबे पे भी अपनी ज्वेलरी सेल करते हैं, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। ईबे पे जो पेमेंट का प्रोसेस होता है जिस तरह से आप करते हैं एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। और बाहर बड़ी तेज़ धूप निकली है एकदम से, हालांकि मैंने रिंग लाइट भी लगाई थी, मेरे एकदम से रिफ्लेक्शन आया फेस के ऊपर। और बाहर ना धूप छाँव का मौसम है। तो ईबे के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम स्टोर के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। और पेमेंट के जो भी टर्म्स वगैरह होंगे वो आप उनसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, लाइक बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। तो आप उनको डीएम करके पूछ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ये शिपिंग प्रोवाइड कराती हैं, और अच्छे से पैक इन्होंने बिल्कुल बबल रैप में और प्लास्टिक में नीटली पैक करके मुझे भेजा था। एंड आई थिंक विद इन 3 और 4 डेज़ इन्होंने लाइक आई थिंक डिलीवरी का 3 और 4 डेज़ ही लगा है, इससे ज़्यादा नहीं लगा है। ऑलराइट, अच्छा जितनी भी ज्वेलरी है इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि ये वाली ज्वेलरी है तो इसका आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जितनी भी ज्वेलरी, उनके पिक्चर्स इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगाए हुए हैं, और इसके अलावा और भी स्टॉक है इनके पास। तो आप इनसे पूछ सकते हैं, लाइक डीएम करके आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको इनका स्टफ़ पसंद आएगा। प्राइस रेंज 3 पाउंड से शुरू होकर 20 पाउंड तक है, डिपेंड ऑन द ज्वेलरी टाइप के, सिर्फ ईयर रिंग है या पूरा सेट है या फिर किस टाइप का है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, ये थी सारी डिटेल्स, और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन मिल जाएगा। तो अब मैं 1 बाय 1 करके दिखा देती हूँ। एक भी पीस ऐसा नहीं है जो मैं ये कहूँ कि हाँ मुझे ये अच्छा नहीं लगा, सारे अच्छे हैं। 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं करी हैं, सो आई एम लिटिल बिट शाई फॉर द ट्राई ऑन पार्ट। और मुझे लग रहा है कि मैं ये विंडो बंद कर दूँ, नहीं तो रिफ्लेक्शन इतना आएगा आपको ज्वेलरी दिखाई नहीं देगी, और बस मैं ही चमकूँगी, है ना, क्योंकि वो टेबल का रिफ्लेक्शन आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो मैंने कर्टेन्स डाल दिए हैं, बट लाइट का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको आज देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य देवता बड़े मेहरबान हो रहे हैं, बार बार जो है वो आ रहे जा रहे हैं, तो उनकी छुपम छुपाई चल रही है आज। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो पेयर ऑफ ईयर रिंग है वो है ये वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑक्सीडाइज्ड
सिल्वर वाला जो होता है ये वो है, और बहुत लाइट वेट है। किसी भी आप छोटे मोटे फंक्शन में इसको पहन सकते हैं, या फिर अब जैसे गरबा आ रहा है तो उस टाइम पे जो हम आउटफिट पहनते हैं उनके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, तो उस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, लाइट वेट है, तो आप बॉदर नहीं होंगे, आप आराम से 3 4 5 घंटा पहन सकते हो। किसी भी ज्वेलरी पीस के लिए मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि बस वो हैवी नहीं होना चाहिए, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी बाय दिस। मैंने सुबह आई थिंक 10 बजे तब मैं रेडी हुई थी, तभी ये पहन लिया था, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन टिल नाउ। महसूस नहीं हो रहा है कि कान में कुछ है। 1 2 पीस हैं जो थोड़े से हैवी हैं, बट बिकॉज उनका साइज़ बड़ा है, दैट्स वाई। सो सबसे पहला यही है, और यही इसका ट्राई ऑन पार्ट है। बाकी मैं स्क्रीन पे इनका क्लोजअप डाल दूँगी तो आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट जो ईयर रिंग है वो है ये वाले बहुत ही ब्यूटीफुल से पीकॉक डिज़ाइन में, और इस तरह के जो ईयर रिंग होते हैं इनके साथ अगर आप नेक पीस भी ना पहनो ना तो भी ये इतना अच्छा लुक क्रिएट करते हैं, क्योंकि अपने आप में ये हैवी होते हैं, पूरे ईयर के ऊपर इस तरीके से ये आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक लगता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनाए गए हैं। थोड़े से हैवी हैं, बट ये है कि 3 घंटा तो आप आराम से इनको पहन ही लोगे। होल डे तो नहीं पहन पाओगे, तब हाँ शाम के टाइम आपको लगने लगेगा कि हाँ हल्का सा हैवी है, बट हाँ क्योंकि इनका डिज़ाइन इस तरह का है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा तो ये हैवी होगा ही। सो सेकंड है ये वाला। इसके बाद है ये बहुत ही ब्यूटीफुल से हुप ईयर रिंग, चांद वाली टाइप इनको बोलते हैं। नीचे इनमें झुमकी भी है, और ये भी हल्के से हैवी हैं, बट इतने नहीं जितने वो पीकॉक वाले थे। और ये वाले भी बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्रिटी लगते हैं ये वाले। तो इस तरह के हैं ये कि इनके साथ नेक पीस ना भी पहनो ना किसी भी आउटफिट के साथ तो बहुत आराम से ये जाते हैं, और बेसिकली पटियाला सूट वगैरह के साथ ही वाले बहुत अच्छे लगते हैं। पटियाला के साथ आप ये पहन लो ना, बहुत सुंदर इनका लुक आता है। तो एक है ये ईयर रिंग, इसके बाद है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक झुमका सेट जिसमें मोती लगा हुआ है, और ये सिल्क की साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जो इसका ये गोल्डन पार्ट है ना, इसमें हल्की सी ब्लैकिश स्टोन है, ब्रास वाला जो लुक है, तो बहुत ही ऑथेंटिक सा ट्रेडिशनल सा लुक देता है ये। और सिल्क की साड़ी साथ ही ऑर्गेन्जा साड़ी जो होती है ना, उनके साथ भी ये वाला बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन ट्राई इट विद दैट। तो एक ये वाला है, और ये वाला मैंने आपको पहले दिखा ही दिया था उस दिन जब हम गए थे सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए, तब मैंने अपने आउटफिट के साथ यही वाले पहने थे, और आराम से 4 5 घंटे मैंने पहने रखे थे। ये बहुत लाइट वेट हैं, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और बिल्कुल मैच हो रहे थे मेरे आउटफिट के साथ। तो एक ये वाले हैं लाइक दैट। ऑलराइट, इसके बाद उन्होंने भेजा है एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना ब्रेसलेट, ये रोज़ गोल्ड में है, और इसमें इस तरह से ना ये नग लगे हुए हैं, और ये है अद्वी के लिए। तो इसका जो ट्राई ऑन पार्ट है वो अद्वी ही करेगी, और नॉट इन टुडेज़ वीडियो, बट आगे वो जब भी किसी आउटफिट के साथ पहनेगी फॉर श्योर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अद्वी का है, तो इसको मैं अपने ऊपर ट्राई करने वाली नहीं हूँ, ये उसका है, वही पहन के दिखाएगी। ओके, अद्वी के लिए उन्होंने 2 सेट और भेजे हैं, बिल्कुल ही लाइट वेट, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से नॉर्मल ये चेन है, और इसमें ये छोटा सा इस तरह से ये लगा हुआ है, अगर दिखे तो होपफुली फोकस कर रहा है, यस। और इसी के साथ जो है ना वो इस तरह के ईयर रिंग्स हैं, इस तरह के। तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी क्लोजअप इनका, तो आपको दिख जाएगा। तो एक तो उन्होंने ये भेजा है बिल्कुल ही लाइट वेट सा बच्चों के मतलब का, और एक इसी तरह का उन्होंने रेड में भेजा है, उसमें ओवल शेप है, और इसमें जो है वो ट्रायंगुलर शेप है, इस तरह से फोकस ये। और इस तरह से चेन है, तो चेन वैसे आ तो जाएगी हम बड़ों को भी, बट मुझे लग रहा है कि नॉर्मल से शायद थोड़ी सी छोटी है। लेट मी जस्ट चेक इट, नहीं सही आएगी, बट हाँ यहाँ तक आएगी, तो आप भी पहन सकते हैं। और इसके साथ ही ये वाले ट्रायंगल स्टोन वाले ईयर रिंग्स भी हैं। तो 3 चीज़ें जो हैं वो हमारी अद्वी मैडम के लिए भी हैं, 2 सेट और एक रोज़ गोल्ड बैंगल्स की।
ओके, इसके बाद उन्होंने एक ये बाजूबंद सेंड किया है मुझे। एज सच रेगुलर बेसिस पे तो ये चीज़ें पहनी नहीं जाती, लेकिन हाँ करवा चौथ वगैरह पे जब बिल्कुल हम ब्राइड की तरह तैयार होते हैं उस टाइम पे ऑफ कोर्स हम इसको पहन सकते हैं। तो एक है ये बाजूबंद, और अच्छा अभी मैंने ये वाला ट्राई ऑन नहीं किया है, बट लेट्स सी, होपफुली फिक्स हो जाएगा बाजू पे। सॉलिड है वैसे हो ही जाएगा, छोटा नहीं रहना चाहिए, बस वही है। ओके, इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेयर भेजा है ये पायल का। तो इस तरह से है ये, इसके ऊपर ये कौन सा काम होता है ये भूल गई, दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें आजकल मेरे। ओ माय गॉड, अभी भी ध्यान नहीं आ रहा, बार बार पोल की ध्यान आ रहा है मुझे। ओके, स्टोन ही बोल देती हूँ, ये स्टोन वाला काम हो रहा है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पायल है ये, आई लव्ड इट। मेरे पास चांदी की ही पायल है, क्योंकि कभी आर्टिफिशियल पायल पहनी ही नहीं है और चांदी की ही पहनी है हमेशा। तो आई लाइक दिस वन, तो एक डिफरेंट सी चीज़ हो गई मेरे पास। तो ब्यूटीफुल सेट है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद उन्होंने एक मुझे भेजी है ये वेस्ट बेल्ट, जो कमर पेटी, कमरबंद क्या बोलते हैं, हाँ, जो यहाँ पे बेसिकली सिल्क साड़ीज़ के साथ साउथ इंडियंस जो होते हैं ना वो पहनते हैं। हमारे तरफ भी क्या बोलते हैं, तगड़ी, हाँ तगड़ी होती है हमारी तरफ जिसको बोलते हैं। तो ये वो है, मेरे पास एक भी नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस वन, तो किसी लुक के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सुंदर है, ये भी स्टोन वाली है, लाइक दैट। तो एक ये सेंड करी है। ओके, ये थे सिंगल पीसेस। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ सेट पीस सेंड करे। शी सेंड सो मच स्टफ। पहले एक चीज़ और दिखा दूँ, ये है, ऐसे दिखेगा। सो दीज आर नोज पिन्स। मेरी नोज़ पियर्सिंग तो है नहीं, तो मैं वैसे ही पहनती हूँ क्लिप ऑन वाली, बट छोटी पहनती हूँ। ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, आई एम फीलिंग बिट शाई, आई डोंट नो कैसी लगेगी मेरे ऊपर। तो उन्होंने मुझे 4 भेजी हैं, ये मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप देख लेना, चारों कलर। और देखती हूँ मैं इसका ट्राई ऑन करती हूँ नहीं करती हूँ, मैंने कभी इतनी बड़ी नहीं पहनी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आई डोंट नो कैसी लगेगी मेरे ऊपर, बट लेट्स सी, थोड़ा सा करेजियस होके मैं पहन ही लूँ शायद। बट ये जब तक हम ट्राई नहीं करते तब तक हमें पता नहीं लगता है। तो ये 4 हैं जो उन्होंने मुझे भेजी है। कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखाऊँ, हाथ नहीं मुड़ रहा, ऑलराइट। और मेरी बिंदी उतर गई आई थिंक, यस, पता नहीं कब उतरी है। तो ये है। ओके, चलिए मैं आपको सेट दिखाने शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला सेट तो है ये वाला। ये बेसिकली वही पंजाबी सूट, पटियाला सूट के साथ पहना जाता है। ये पंजाबी सेट ही होता है, बड़े बड़े ईयरिंग्स और बड़ा सा टीका जो है वो लगा के। तो ईयरिंग्स तो मैं बड़े बड़े कैसे भी पहन लूँ, टीके की जो बात है वो मैं नहीं पहनती हूँ। मेरे पास पहले भी 1-2 है सेट, बट आई डोंट फील कंफर्टेबल। या तो ये है कि क्योंकि मेरा चेहरा जो है वो राउंड है, तो अगर मैं बड़ा सा टीका लगाती हूँ तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। फेस कट के हिसाब से चलती है ना चीज़ें, बट यू नो ट्राई मैं सारी चीज़ें करती हूँ। तो आई एम गोना ट्राई दिस वन एज वेल। देखी जाएगी कैसा भी लगेगा, जब तक ट्राई नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा। तो एक है ये वाला बहुत ही प्रिटी सा सेट, और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो एक सेट है ये। इसके बाद एक सेट जो उन्होंने मुझे भेजा है वो चोकर वाला सेट है, इस तरह से चोकर सेट है ये, और यहाँ पे ये मोतियों वाला काम है। और इसके साथ आपको ब्रेसलेट मिलता है ये वाला मैचिंग, और इसके साथ मिलते हैं आपको ईयररिंग्स, इस तरह के छोटे ही हैं ये। तो ना एक नॉर्मल सी पार्टी में भी, या फिर मेहंदी में, संगीत में, उस टाइम पे आप इसको पहन सकते हैं। तो ये लाइट वेट है, तो वो हैवी भी नहीं लगेगा। संगीत के टाइम पे यू कैन ट्राई दिस वन, तो ये अच्छा रहता है। और इसके साथ आपको टीका भी मिलता है ये वाला, तो नाइस। तो इस साइज़ का जो टीका होता है वो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ पे हर साल मैं पहनती हूँ टीका वगैरह, अच्छे से तैयार होती हूँ। तो इस साइज़ का कंफर्टेबल, वो थोड़ा सा बड़ा है बट विल सी। तो एक सेट है ये वाला, ओके। और नेक्स्ट है ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल सा टर्कोइज कलर में सेट है, और इसका मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया। ये ना इस तरह से साइड में जाता है, और आई थिंक ये पिंक कलर में भी अवेलेबल है। तो आप चेक कर लेना, उनके इंस्टाग्राम स्टोर से उनसे पूछ लेना। तो इसके साथ आपको ईयरिंग मिलते हैं, और ये है इसका नेक
पीस, ब्यूटीफुल। एक ये हो गया। इसके बाद एक सेट उन्होंने मुझे वाला कुंदन, अब आ गया दिमाग में, तो भूल रही थी ना, अब आया दिमाग में, कुंदन का सेट है ये। तो पता नहीं कहाँ चला जाता है ना शब्द कई बार दिमाग में से। तो ये वाला, इसके साथ टीका मिलता है, दो ऑब्वियसली दो ईयरिंग मिलेंगे, ईयरिंग्स मिलते हैं, और ये नेक पीस हो गया। तो ये बहुत सुंदर सा एक पीस है, लाइक इट। शायद मैं ये करवा चौथ पे पहनूं, क्योंकि मोस्टली मैं रेड कलर का ही आउटफिट पहनती हूँ करवा चौथ पे, तो उसके साथ ये मैच हो ही जाएगा फॉर श्योर। तो ये हो गया। ओके, इसके बाद एक ये वाला है, इसमें कुंदन और मोती का काम हुआ है, तो ब्यूटीफुल सा एक ये वाला सेट है, लाइक डिट। तो ये वाला मेरे आज के इस आउटफिट के साथ जाएगा। तो मैंने ये इसी हिसाब से पहना था आज ये वाला गाउन, कि इसके साथ काफ़ी सारी ऐसी ज्वेलरी हैं जो मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ चल जाएगी। बस रेड वाले के लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा ट्राई ऑन पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए। एंड द बेस्ट लास्ट वन इज़ दिस सेट। इट इज़ काइंड ऑफ ब्राइडल सेट, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। इसका जब आप क्लोज़अप देखेंगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि कितना ब्यूटीफुल सेट है, और बहुत अच्छे से पैक भी किया हुआ है सेपरेट इसमें, और सुंदर बहुत लग रहा है ये वाला। आई थिंक इसमें भी कलर अवेलेबल है, नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक अवेलेबल है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्टोन के साथ और मोती के साथ ये वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ज्वेलरी हॉल। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें थी, कवर करने में इतनी लंबी वीडियो हो गई, रियली सॉरी, बट आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अब बस जल्दी से चलते हैं किचन के अंदर और बनाना शुरू करते हैं। अगेन ऑल द डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप इनसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम मैसेज करके सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं पेमेंट कैसे भी होगा। तो शी इज़ अवेलेबल, एंड गुड लक हिना। आई होप मेरी इस कोशिश से और आपने जो मुझे सैम्पल्स भेजे हैं इनसे आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू वेरी गुड लक। सो गाइज़, लंच में बनाई मैंने टेस्टी ये दाल बाटी चूरमा, और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही थी। अगर मैं रेसिपी इसी में इंक्लूड करती तो वो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो कल सैटरडे को मिलेगी आपको एक बोनस वीडियो जिसके अंदर आपको दाल बाटी चूरमा की बहुत ही ईजी वाली रेसिपी देखने को मिलेगी, एंड आई एम श्योर आप लोग इन्जॉय करेंगे। और आई होप कि आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे कल बोनस वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.